आइस टीवी, सच सबसे आगे। दिल्ली में हुए दंगे में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और हर तरफ देखो, जिधर भी देखो, दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में तबाही का मंजर नजर आता है और अरबों करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसमें कई घरों को लूट लिया गया, आगजनी कर दी गई और कितने लोगों को बेघर होना पड़ा और कितने लोग इस दिल्ली के दंगे में, कितने औरतों का सुहाग उजड़ गया तो कितनों के सर से बाप का साया उठ गया। तो वहीं एक तरफ एक नाम जो इस दंगे में सबसे ज़्यादा चर्चित हुआ, जो सबसे ज़्यादा चर्चे में आया, वो नाम था आईबी के ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर अंकित शर्मा का, जिसकी हत्या इस दंगे में हुई। किसी की भी हत्या हुई और निर्मम हत्या हुई, जो वो सरासर गलत। लेकिन आपको ध्यान होगा कि 53 लोगों में सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ एक नाम ही सुना होगा, उसका नाम है अंकित शर्मा। अंकित शर्मा को पूरी गोदी मीडिया ने इस तरह से दिखाया और इस तरह से बताया कि किस तरह से उसके साथ जिहादी सोच के लोगों ने मारा, बगदादी स्टाइल में मारा। 400 बार उस पर हमले किए गए, 400 चाकू गोदे गए और उसको करीब 2 से 4 घंटा तक उस पर चाकू घोंपते रहे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, जो दिल को दहलाने वाली जो खबरें दिखाई दे रही थी, गोदी मीडिया हमेशा दिखा रहा था दिल को दहला देने वाला और एक सनसनीखेज तरीके से इस वारदात को बता रहा था, तो वहीं दूसरी ओर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि अंकित शर्मा की जो हत्या हुई है उसमें 12 चाकू मारे गए थे। अब गोदी मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा चलाया, झूठ का ऐसा प्रोपेगेंडा, जिस तरह से झूठों का अफवाहों का बाजार गर्म किया गया कि मानो कि 400 चाकू मारे गए और उसको 4 घंटे तक लोग चाकू गोदते रहे। इस तरह से जो नेशनल मीडिया, जिसका काम होता है देश में, समाज में सौहार्द बनाना, वो इस तरह से नफरत की खेती कर रही है और समाज में जहर उगा रही है। ये कैसा सोच और किस सोच से और किस मानसिकता से वो कर रही है, ये समझ से परे है। कई गोदी मीडिया चैनल ने तो जिहादी स्टाइल और जिहादी तरीका बताया कि किस जिहादी स्टाइल में मारा गया, जिहादी तरीके से मारा गया और बगदादी आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने नाम दिया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो इसमें खुलासा हुआ कि अंकित शर्मा पर 400 बार चाकू नहीं गोदा गया, बल्कि 12 बार चाकू से हमला किया गया। मौत किसी की भी हुई हो, वो सरासर गलत है। जिसका बेटा गया, जिसका भाई गया, जिसका पति गया, शायद उसके लिए हम क्या बताएं। उनकी आंखों में किस प्रकार आंसू है। हम लोगों के लिए 53 संख्या है, 53 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इन 53 परिवार वालों के लिए पूरी की पूरी दुनिया उजड़ गई। जो उनकी हंसती खेलती दुनिया थी वो ख़त्म हो गई। क्योंकि जब किसी के घर से किसी का लाल चला जाए तो शायद उसे एहसास होता है ये दंगा क्या है। लेकिन आपने क्या इस 53 लोगों में किसी और का नाम सुना था? सिर्फ और सिर्फ आपने अंकित शर्मा का नाम सुना था। आखिर ये मीडिया इस तरह से जो प्रोपेगेंडा और झूठ क्यों फैला रही थी? आखिर नफरत क्यों बांट रही है समाज में? आखिर क्या मकसद है उसका? हर रोज जिस प्रकार टीवी चैनलों पे डिबेट में हिंदू मुस्लिम की डिबेट होती है और साथ ही साथ ऐसे दिखाया जाता है कि आप पत्रकारिता नहीं कर रहे बल्कि पक्षकारिता कर रहे हैं। एक वो जमाना था, अकबर इलाहाबादी ने पत्रकारों पर और पत्रकारिता पर एक शेर लिखा था अखबारों पर। उनका शेर जो मशहूर शेर है, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जहाँ एक और तोप का मुकाबला अखबार करता था। अखबार में और टेलीविज़न में, मीडिया में इतना दम और इतना उसका पावर होता है कि बड़े से बड़े सत्तासीन लोग भी धराशायी हो जाते हैं मीडिया के सामने। आपको एक नाम याद लाते हैं, नाम है सुधीर चौधरी, जो ISIS का वॉर कवर करने के लिए वो सीरिया चले जाते हैं, सीरिया गिरे युद्ध को कवर करते हैं। लेकिन उनके दफ्तर से सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर दंगा होता है, वो चैन की नींद सोए रहते हैं और प्रोपेगेंडा और झूठ पे झूठ फैलाते हैं। और जिहाद नाम का एक शो बनाया था उन्होंने अपने DNA में। आपने देखा होगा कि किस प्रकार उसने जिहाद नाम का से नफरत फैलाने की एक कोशिश की गई है समाज में। तो मीडिया का काम जो था, जो मीडिया अपनी एथिक्स और लॉ को शायद भूल गया है। मीडिया में जो लॉ और एथिक्स पढ़ाया जाता है वो ये
कि जब हिंदू मुस्लिम इस टाइप के जो सांप्रदायिक दंगे और जो तनावपूर्ण खबर हो, उसको इतने सावधानीपूर्ण ढंग से और इतने संवेदनशील ढंग से पढ़ा जाना चाहिए और उस पर बातें रखनी जानी चाहिए कि ताकि समाज में एक आपसी सौहार्द और भाईचारा कायम हो, ना कि और दंगा भड़के। अगर शायद आप सोचिए कि 400 बार चाकू से हमला किया गया, इस तरह की जो खबरें कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के प्रति झगड़ा लगाने के लिए और नफरत फैलाने के लिए इस तरह के जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, तो सोचिए कि देश इतना बड़ा देश है, जब देश की राजधानी में दंगा होता है तो कहीं दूसरी ओर भी दंगा भड़क सकता था और इसकी आबो हवा खराब हो सकती थी देश की। लेकिन सोचिए कि हमारी मीडिया क्या कर रही है। आपको जो कहते हैं कि मीडिया आजकल सच्चाई नहीं बल्कि झूठ दिखा रहा है, वो सच साबित होता जा रहा है। क्या मीडिया इसके लिए आप माफ़ी मांगेगा कि वो आके उसको कहाँ से रिपोर्ट मिला कि 400 बार चाकू से मारा गया? किसने ये खबर फैलाई थी और किसने ये खबर दी थी कि 400 बार अंकित शर्मा को हमला किया गया चाकू से, और इस तरह की खबरें फैलाई गई और झूठ का झूठ। आपको अगर ध्यान हो तो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसमें भी मीडिया ने दिखाया कि 300 पाकिस्तानी को मार दिया गया, 300 पाकिस्तानी फौज को मारा गया, इस तरीके के प्रोपेगेंडा। लेकिन जब PS धनवा जो उस समय के चीफ मार्शल थे उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारा काम होता है टारगेट लगाना, लाशें गिनना हमारा काम नहीं होता, राजनीति करना हमारा काम नहीं होता है। तो ये इस प्रकार की जो खबरें मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ नया, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से लड़ाने का काम आप देखते होंगे, डिबेट हो या हर मसले पर इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि समाज में जहर और नफरत फैले, आपसी भाईचारा खत्म हो। लेकिन आपको समझना है कि मीडिया आजकल क्या कर रही है, क्या काम, जो उसका जो एथिक्स और जो उसका लॉ है वो क्यों भुला बैठी है। आपको दूसरी ओर आपको याद दिलाएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में, हमारे वजीर दाखिला है, गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर, उनका काम होता है सब कुछ को सच्चाई से जानकारी देना, और संसद के पटल पर लोकसभा में उन्होंने AIM के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, शोभा बढ़ जाता यदि आप नाम ले लेते अंकित शर्मा का, IB के जो कांस्टेबल थे उनका नाम ले लेते, उनकी हत्या 400 बार चाकू से गोद करके मार दी गई। इस तरह के शब्द अमित शाह ने संसद में कहा, लोकसभा में कहा। इसके साथ ही साथ नई दिल्ली से बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी कहा कि अंकित शर्मा को 400 बार चाकू से हमला किया गया, उसको 2 घंटे तक मारा गया। इस तरह के शब्द संसद में कहा गया लोकसभा, जो झूठ था, पूरी तरीके से झूठ। क्योंकि जो खबरें आई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें ये साबित हो गया है कि अंकित शर्मा को 400 नहीं बल्कि 12 बार चाकू मारा गया था और 51 जख्म और घाव मिले हैं उनके शरीर पर। मौत हुआ है वो दर्दनाक है। आपको याद दिला दें कि अंकित शर्मा ही सिर्फ नहीं मारा गया, इस दंगे में एक और नाम है राहुल सोलंकी, जो कि वो भी एक हिंदू है, हिंदू लड़का था, उसे भी मारा गया। लेकिन क्या आपने देखा, उसके बारे में सुना? क्या खबरें चलाई गई टीवी पे जिस प्रकार अंकित शर्मा के बारे में चलाई गई? आपको बताते आखिर क्यों नहीं चलाई गई। राहुल सोलंकी के पिता ने कहा कि हमारे बेटा का कातिल कपिल मिश्रा है, दंगा भड़का करके वो घर में जा करके सो गया, अपने बेटे का बर्थडे मना रहा है और मेरा बेटा मारा गया। और उसने अपील की थी सभी से कि कृपया करके कोई इस दंगे में ना मारे किसी को जिसका बेटा जाता है, मेरा बेटा गया, किसी और का ना जाए, किसी और का लाल ना मरे। उसने अपील की थी और लोगों से समाज में शांति और सौहार्द बनाने की अपील की थी। शायद इसलिए मीडिया ने उसको प्रमुखता से नहीं दिखाया, यही वजह रही होगी कि मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। और आप कपिल मिश्रा के ट्वीट को देखेंगे, कपिल मिश्रा के फेसबुक प्रोफाइल को देखेंगे, या बीजेपी के किसी भी लीडर को देखेंगे, या आपको याद हो कि जब जंतर मंतर पर एक शांति मार्च रखा गया और कनॉट प्लेस जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, एक रैली निकाली गई, उस रैली में 3 तस्वीर लगाई गई थी। उस तस्वीर में जो 3 तस्वीर थी उसमें IB के कांस्टेबल अंकित शर्मा का था और पुलिस कांस्टेबल रतन लाल का, और एक और बीरेन सिंह नामक शख्स का था, लेकिन उसमें राहुल सोलंकी का नाम नहीं था। और उस दिन भी भड़काऊ भाषण और भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे देश की राजधानी में, वो भी देश की राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में। तो आप सोचिए कि क्या जो शख्स ये कह रहा है कि मेरे बेटे के मौत का जिम्मेदार कपिल मिश्रा है और वो अपील कर रहा है शांति बनाने का, आखिर मीडिया इसे क्यों भुला दी? राहुल सोलंकी के पिता पर एक भी खबर नहीं चलाई गई प्रमुखता से, आखिर क्यों, क्या वजह रही इसके पीछे? अंकित शर्मा के हत्या के मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें सलमान नामक एक शख्स जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस हत्या का, और साथ ही साथ इसके अलावे गुलफाम, फिरोज, जावेद, शोएब और अनस नामक शख्स को
गिरफ्तार किया गया है। तो भाई अंकित शर्मा के हत्या का आरोप आम आदमी पार्टी के निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन पर लगा है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है इस चीज़ का, और पुलिस को जांच करना भी चाहिए। दंगाई कोई भी हो, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का मानने वाला हो, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, कितना ही रसूख क्यों ना रखता हो, कितने बड़े ही नेता तक पहुंच उसकी क्यों ना हो, उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ जो पुलिस वाले जो पत्थर मारते हुए दिख रहे हैं, या फिर जो राष्ट्रगान गाने को कह रहे हैं जिसमें एक लड़के की मौत हो जाती है, उन लोगों को भी कानूनी कार्रवाई की जाए और सज़ा मिले, ताकि जो अमित शाह ने संसद में कहा कि नज़ीर पेश करेंगे, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि दिल्ली में जो दंगा हुआ है उसका हम नज़ीर पेश करेंगे, किसी भी दंगाई को नहीं छोड़ेंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं और हर किसी को यही उम्मीद करना चाहिए कि ताकि कोई इस दंगे में जो दंगा हुआ है ऐसा दोबारा ना हो, हिंदुस्तान की अमन चैन को छीना ना जाए और देश में जो हिंदुस्तान की साख है, जो छवि है, उसको धक्का ना लगे। हिंदुस्तान दुनिया में एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है, दुनिया भर में तारीफ़ की जाती है कि हिंदुस्तान के लोग कई प्रकार के धर्म के मानने वाले लोग हैं इस देश में, और इस देश में इसकी खूबसूरती भी यही है कि यहाँ पे हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं और एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की तरक्की और प्रगति में हिस्सा लेते हैं। तो हम भी उम्मीद यही करते हैं और द लाइव टीवी भी यही अपील भी करता है आपसे कि आप भी सोचिए समझिए कि आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो किस तरह से झूठ दिखा रहा है आपको, और आपके जेहन में नफरत भर रहा है और जहर फैला रहा है समाज में, और भाईचारा जो समाज में है उसे कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक तो देखा जा रहा था कि जो एंकर्स है, जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार है, जो रिपोर्टर है, एंकर है, वो पक्षकारिता की तरह तो बात करते, किसी एक पार्टी के पक्षकार तो बन जाते हैं, लेकिन समाज में नफरत फैलाना और जहर फैलाना इस तरीके से कि ताकि दंगा हो जाए, कहीं ना कहीं दिल्ली अगर दंगे की दाग देखे या दिल्ली दंगे का साइड इफेक्ट देखे, तो उसका एक कारण मीडिया भी है कि जिस प्रकार मीडिया रोज़ दिन रात हिंदू मुस्लिम की डिबेट चलाता है और कहीं ना कहीं इसमें समाज में जो नफरत फैलता है। क्या आपने उन एंकर्स को देखा कि ग्राउंड पर जाकर के रिपोर्टिंग करे, जहां कि हमारे देश की स्थिति क्या है, किसानों का हाल देखे और देश में जॉब की स्थिति क्या है, जो सच्चाई, जो अच्छी खबरें हैं वो सब दिखाया उसने। आप ये भी गौर कीजिए कि या सिर्फ और सिर्फ दिन भर टीवी पे बैठ करके न्यूज़ रूम के स्टूडियो में एसी में आराम से बैठ करके हिंदू मुस्लिम की डिबेट करने में वो व्यस्त है। क्या आपको ऐसी कोई खबरें वो दिखा रहा है वो चैनल कि जिससे कि आपके देश की तरक्की और प्रगति जो आपके काम हो? क्योंकि मीडिया का काम होता है सरकार पर सवाल खड़ा करना, सरकार से सवाल पूछना। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब मीडिया, जिसने कई दिनों तक प्रोपेगेंडा चलाया और झूठ का झूठ दिखाया, जो अब पर्दाफाश हो चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं कि अंकित शर्मा के हत्या पर जिस प्रकार उन्होंने रिपोर्टिंग की, जिस प्रकार उन्होंने स्टोरी बना कर दिखाया आपको, और कितना दर्दनाक और कितना तबाही वाला वो खौफनाक मंजर दिखाया कि किस प्रकार अंकित शर्मा को मारा गया। अंकित शर्मा की मौत 25 तारीख को हुई थी और 26 तारीख को उसकी लाश को नाले से निकाला गया था, और अब अंकित शर्मा को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और साथ में उसके परिवार के एक शख्स को नौकरी भी देने को कह चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि हर किसी को इसी तरह से इंसाफ मिले, और द लाइव टीवी आपसे अपील करता है और आप सब से, जितने भी लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, बस यही आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि आप लोग समाज में शांति और संयम, धैर्य के साथ धैर्य रखें और समाज में एकजुट होकर कर रहे। किसी भी मीडिया चैनल या किसी भी नेताओं के भड़काऊ बयान में ना आए, चाहे बारिश पठान हो 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ की बात करते हो, वो तो आराम से मस्त हैं। क्या किसी भी नेता का बेटा मारा गया, या अनुराग ठाकुर हो, या कपिल मिश्रा, या परवेश सिंह वर्मा हो, क्या किसी भी नेता का बेटा मारा गया या उनके घरों में आग लगाई गई या लूटपाट किया गया? नहीं। इस दंगे में जो भी मारा गया एक गरीब इंसान मारा गया और आपसी भाईचारा खत्म हुई। तो उम्मीद करते हैं और आप सबसे यही अपील भी करते हैं कि आप लोग अपनी जिस इलाके में, जिस जगह भी रहते हों, एक दूसरे के साथ प्यार से आपसी भाईचारा बना करके रहे और एक दूसरे को गले से गले मिला करके रहे और कांधे से कांधा मिला करके देश की प्रगति और तरक्की में एक दूसरे का सहयोग करें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।